जब आपके दोनों पैरों के ऑपरेशन के बाद सांसद अनुराग शर्मा जी अपने सभी कार्यक्रम छोड़कर आपसे मिलने आए, उस समय आपको कैसा लगा? देखिए, मेरे पास वो बहुत गंभीर समय था, बहुत ही कष्ट का समय था। मैं 21 दिन भोपाल में भर्ती रहा। वहाँ भी आदरणीय भैया के फ़ोन आते रहे, और जब मैं ललितपुर आ गया तो भैया का फ़ोन आया कि मैं आपको देखने आ रहा हूँ। तो मैंने भैया से बोला, भैया आपका फ़ोन आ गया, समझो आप आ गए देखने। तो बोले नहीं, मैं आ रहा हूँ। भैया अपने दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ मेरे घर आए और लगभग 1.5 से 2 घंटे वहाँ बैठे रहे। मुझे समझाया, मेरे मम्मी पापा को समझाया, पूरे परिवार को समझाया। और मैं उस क्या बताऊँ, उसके भैया के आने का मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बुंदेलखंड में नामदेव समाज के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आपकी मजबूत उपस्थिति रहती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नामदेव समाज के कार्यक्रम चाहे ललितपुर में हो, चाहे झांसी में, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, पन्ना, कहीं भी हो, तो नामदेव समाज के लोग, वहाँ की समाज मुझे आमंत्रित करती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही बुंदेला परिवार के साथ रहा हूँ, तो मुझे पता है कैसा क्या करना। तो मैं अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता हूँ और अपने दर्जनों साथियों के साथ कार्यक्रम में पहुँचता हूँ। और समाज भी मुझ पर विश्वास करती है कि के भैया या खूब चाचा या भाई साहब कोई भी हमारी मांग को ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, उनकी जो भी उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, और जो भी उनकी मांगे रहती हैं उनको शासन प्रशासन और राजनीतिक लोगों के पास पहुंचाने का काम करता हूँ। आज नामदेव समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नामदेव समाज की सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में राजनीतिक क्षेत्र में उनकी दूरी, या यूं कहा जाए कि राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, वहाँ उनकी मौजूदगी नहीं रहती है। तो मैं अपनी समाज के लोगों से कहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी लें, जिससे अपनी समाज मजबूत हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने पूरे जिले में भाजपा के लिए प्रचार किया। क्या यह सच है कि नामदेव समाज के लगभग 95% वोट भाजपा के पक्ष में गए? हाँ, ये सच है कि मैंने 2024 में उसी साल में शामिल हुआ था। मेहनती तो मैं शुरू से हूँ। तो मैंने एक भी घर नहीं छूटा नामदेव समाज का, जिसके घर में पूरे जनपद में जहाँ मैं नहीं गया हूँ। और ये भी सच है कि नामदेव समाज के 95 नहीं तो 99% वोट आदरणीय अनुराग शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। मैंने उसमें अपनी मेहनत का नहीं बता सकता, इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में पूरी नामदेव समाज की आस्था रहती है। और जब मैं खुद गया तो और मतलब उनको अच्छा लगा कि हमारे भैया आए हैं, तो बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। और लगभग 90% 96% वोट किए थे हमारी समाज ने। 2024 में आपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की। जब सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी और भाजपा के बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, तब आपको कैसा महसूस हुआ? वो पल जिसमें मैं भगवान राम की पार्टी, सनातनियों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा था। बुंदेलखंड के बड़े नेता उस मंच पर थे। तो मैं उस टाइम पे बहुत गर्व महसूस कर रहा था। बीजेपी पार्टी के पहले आप किसी पार्टी से बिलोंग करते थे? नहीं, मैंने आज तक किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। मैं सिर्फ बुंदेला परिवार के साथ जुड़ा रहा, और पहली बार मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है।